नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। फिर से हमारे साथ बैठे हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। प्रद्युमन जी, चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आ लिया, सरकार नई बनने जा रही बीजेपी की, और शपथ समारोह को लेकर के पूरी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। मोदी जी बाहर गए हुए हैं, जैसे आ जाएंगे शपथ समारोह भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और ख़ास बात, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी बीजेपी की तरफ से इनविटेशन भेज दिया गया है शपथ समारोह में शामिल होने के लिए। दूसरी और एक सबसे खास बात ये है, बीजेपी की सरकार ने 2 बार हरियाणा में जो है बहुमत प्राप्त किया इससे पहले। हाँ। लेकिन जिस तरह की तैयारियां इस बार हैं और जिस तरह का अमला जमला लगा करके इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रख रही है। बिल्कुल। और जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल का नेता चुनने के लिए अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, एक दिन पहले उनको भेजा गया है। और तरुण चुग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो विनोद तावड़े हों, राष्ट्रीय महामंत्री, वो तमाम नेता लगातार मीटिंगों पर मीटिंगें कर रहे हैं। और इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है, शायद हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो प्रद्युमन जी, आज का जो चर्चा का विषय है ना वो ये रहेगा कि हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद से लेकर जितने भी चुनाव जो हुए हैं विधानसभा के, उसमें कुछ नेताओं का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है और जैसे मैं 5 घरानों की बात आज करेंगे। चौधरी देवीलाल जी, जो प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश के ऊपर प्रधानमंत्री तक बने और दूसरे स्टेटों में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनके परिवार के जितने भी सदस्यों ने चुनाव लड़ा, उनकी स्थिति क्या रही, पिछले चुनाव में क्या थी, इस बार क्या रही। उसी तरीके से चौधरी भजन लाल जी, जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, उनके परिवार के सदस्य और उनके नज़दीकियों ने भी चुनाव लड़े, उनका क्या रहा। इसके साथ साथ इसके साथ बात करें राव बीरेंद्र सिंह की, उनके परिवार के सदस्यों ने चुनाव लड़ा, उनकी स्थिति क्या रही। और अब बात करें जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके परिवार से भी चुनाव लड़े गए, उनकी स्थिति क्या रही। और अब बात कर लेंगे आखिरी चौधरी बंसीलाल जी, जिनके परिवार के सदस्यों ने चुनाव लड़ा और उनकी स्थिति इस बार क्या रही। तो मेरा तो मानना इस बार यही है कि इन 5 बड़े जो घराने रहे हैं प्रदेश में, राजनीति में बड़ा उनका अहम रोल रहा है। इस बार के चुनाव में कितने लोग चुनाव हारे और कितने चुनाव जीते, ओवरऑल इसमें उन राजनीतिक घरानों का क्या रहा। प्रद्युमन जी, इस पे आप बोलें। देखो, हरियाणा प्रदेश के गठन से पहले भी ये जो राजनीतिक घराने हैं, इनमें से 3 राजनीतिक घराने, जिनमें चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार और राव बीरेंद्र सिंह का परिवार, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं, हरियाणा गठन से पहले जब संयुक्त पंजाब हुआ करता। और अगर 2024 से पहले के जितने चुनाव हुए हैं, उसमें ओवरऑल अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो 5 राजनीतिक घराने ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में। तमाम राजनीतिक पार्टियों की हम बात कर लें, क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर लें, जिनका राजनीतिक रूप से बोलबाला हरियाणा प्रदेश की राजनीति में रहा है। भले ही पिछले जो लगातार 3 योजनाओं से उन परिवारों से कोई सदस्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछली 2 योजनाओं से और तीसरी ये होगी नहीं बन पा रहा है, उसके बावजूद अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले चौधरी देवीलाल के परिवार। बिल्कुल। क्योंकि चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से हरियाणा प्रदेश में वो परिवार है जो ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हरियाणा से बाहर भी जिसने चुनाव लड़े हैं और लड़ने की जिसकी हिम्मत है। हालांकि राव बीरेंद्र सिंह के परिवार से भी राजस्थान से चुनाव लड़ा गया है, लेकिन वो पिछले काफ़ी सालों से राजस्थान की राजनीति में अब सक्रिय नहीं है। चौधरी देवीलाल के परिवार से पिछली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका था जब एक घर से 5 विधायक प्रदेश की विधानसभा में बैठते थे। और उन 5 में से 2 सरकार में मंत्री थे, एक डिप्टी सीएम थे और एक जो है प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह। जबकि जो 3 और सदस्य थे, नैना चौटाला, अभय सिंह चौटाला और अमित सिहाग, कुल 5 सदस्य एक परिवार के प्रदेश की विधानसभा में बैठे। इस बार जो परिणाम रहा
चौधरी देवीलाल के परिवार के 9 सदस्यों ने चुनाव लड़ा हरियाणा विधानसभा का। अगर उनकी हम बात करें तो पिछली बार वो 5 जीते थे, लेकिन इस बार 5 से और 2 पर आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 सदस्य पिछली बार विधानसभा में थे, उनमें से एक सदस्य नैना चौटाला ने तो इस बार चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि उनकी खुद की घर की पार्टी थी, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 4 सदस्यों ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चारों चुनाव हार गए। बड़े चेहरे आ रहे हैं। और उनमें तमाम जो है 3 बड़े चेहरे थे उन 4 में से जी, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चौधरी रणजीत सिंह हो या अभय सिंह चौटाला हो जी। और जो 2 सदस्य जीते हैं वो पहली बार हरियाणा की विधानसभा में बैठेंगे। उससे पहले वो कभी कोई चुनाव नहीं जीते विधानसभा का या लोकसभा का। हालांकि अर्जुन चौटाला ने लोकसभा का चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र से, लड़ा था, और आदित्य देवीलाल ने डबवाड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब अगर हम ज्यादा लंबा ना करते हुए संक्षेप में चर्चा करें तो रानिया विधानसभा से चौधरी देवीलाल के परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी देवीलाल के पड़पोते अर्जुन चौटाला और चौधरी देवीलाल के सुपुत्र चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और बहुत नजदीकी मुकाबले में वो चुनाव हार गए। हालांकि वो पिछली बार भी निर्दलीय थे, और ये बड़ा एक इत्तेफाक है कि लगातार दूसरा चुनाव निर्दलीय लड़के और बहुत क्लोज फाइट में हारना कहीं ना कहीं अपने आप में उनका एक जो रसूख है उसको दिखाता है। वो तो है। और अर्जुन चौटाला वहां से चुनाव जीत गए। दूसरी सीट की अगर बात करें, डबवाड़ी विधानसभा सीट की, डबवाड़ी से 3 सदस्य चौधरी देवीलाल के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें आदित्य देवीलाल जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं वो चुनाव जीत गए इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर। और जो है अमित सिहाग जो चौधरी देवीलाल के परिवार के बहुत नजदीकी परिवार से ही आते हैं, उन्हीं के परिवार में हैं जी, वो चुनाव हार गए, जो निवर्तमान विधायक भी हैं। और दिग्विजय चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं वो भी चुनाव हार गए। 3 सदस्य वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अगर बात करें एलनाबाद विधानसभा सीट की तो वहां से अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के पोते चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव हार गए। बड़ी अप्रत्याशित हार हुई उनकी जी। फतेहाबाद की अगर बात करें, सुनैना चौटाला चुनाव लड़ रही थी, चौधरी देवीलाल के पोते हैं, रवि चौटाला उनकी धर्मपत्नी हैं, वो भी बुरी तरह से चुनाव हार गई। एक विधानसभा की सीट ऐसी थी जो उचाना, जहां से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, और तय हार के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े जोर शोर से लड़ा। हालांकि उनकी जमानत भी नहीं बच पाई और वो चुनाव हार गए। जबकि पिछली बार वो 44,000 पिछली बार उन्होंने जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता को हराया था, और अच्छे अंतर से, और बहुत भारी अंतर से उन्होंने चुनाव में हराया था। इसके बाद 9वें जिस सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ वो है टोहाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोहते हैं कुणाल करण सिंह। वो इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए। एक गजब बात जो देखने को मिली इस चुनाव में वो ये रही, जिस पर दर्शकों की हो सकता बहुत कम निगाह हो। पिछली बार चौधरी देवीलाल के परिवार के जो 5 सदस्य जीते वो हरियाणा प्रदेश की तमाम पार्टियों में उनका सिस्टम था। अभय सिंह चौटाला इनेलो से जीते, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला दोनों जेजेपी से जीते, अमित सिहाग कांग्रेस से जीते, और चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया। और उसके बाद बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी ने उनको हिसार लोकसभा से टिकट दिया और मंत्री भी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछली बार बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी तमाम पार्टियों से विधायक या उसको समर्थन दे करके जो है चौधरी देवीलाल का परिवार सत्ता में भी रहा और सत्ता से बाहर भी रहा जी। लेकिन इस बार केवल एक ही पार्टी से उनके विधायक बने और वो पार्टी रही इंडियन नेशनल लोकदल, जो उनकी खुद की घर की पार्टी है। बसपा के साथ उनका जी, बीएसपी के साथ उनका अलायंस था। हालांकि अब मायावती जी ने क्लियर कर दिया अलायंस के बारे में दोबारा फिर से। ये था चौधरी देवीलाल के परिवार जी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल का परिवार 5 से 2 पर आ गया इस चुनाव में। अब हम बात करते हैं चौधरी भजनलाल जी के परिवार की जी। चौधरी भजनलाल जी के परिवार से 3 सदस्यों ने चुनाव लड़ा, जिनमें उनके बेटे चंद्रमोहन ने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट से, वो चुनाव जीत गए। और 2 सदस्यों, एक उनके पोते भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। और आदमपुर के इतिहास में पहली बार चौधरी भजनलाल का परिवार चुनाव हारा पिछले 58 सालों में। वो वहां का एक इतिहास रहा है कि वहां से पहले विधायक डाबड़ा गांव के थे जी, ठीक है। उनके बाद लगातार चौधरी भजनलाल का परिवार वहां से जीता। वहां चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा, वो हार गए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए। अभी कुछ दिन पहले तक जो गवर्नर थे प्रोफेसर गणेशी लाल, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। चौधरी रणजीत सिंह ने वहां से चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। तमाम दिग्गज चेहरे वहां से चुनाव हारे
उसके बावजूद एक आईएएस रहे शख्स ने चौधरी भजनलाल के पोते को चुनाव हरा दिया। बिल्कुल। और ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि चौधरी भजनलाल का परिवार 3 बार जब चुनाव हारा, तीनों बार उनको आईएएस रहे शख्सों ने चुनाव हराया। जी बिल्कुल सही। जिसमें चौधरी भजनलाल जी हारे करनाल से आईडी स्वामी की टक्कर में, जो आईएएस रहे। बाद में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी बने जी। और भव्य बिश्नोई को हराया बृजेंद्र सिंह ने, हिसार से सांसद बने। अब चंद्र प्रकाश ने हराया दोबारा से भव्य बिश्नोई को जी। इसके बाद जो चौधरी भजनलाल के भतीजे हैं दूड़ाराम, वो फतेहाबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए। कुल मिलाकर के भजनलाल जी का परिवार 3 जगह से लड़ा, 3 शख्सों ने लड़ा और 3 में से एकमात्र सीट वो जीत पाए। अगर बात करें बंसीलाल जी के परिवार की जी, तो चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से 3 नेताओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी बीजेपी की टिकट से चुनाव जीत गई जी। उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी उन्हीं की टक्कर में खड़े थे, वो चुनाव हार गए तो शाम से जी। और उनके जो दामाद हैं सोमवीर सिंह सोराण, उनका हल्का बदल करके लोहारू के बजाय उनको बारडा से टिकट दी और वो बारडा से चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल के परिवार से भी केवल एक जो है नुमाइंदा प्रदेश की विधानसभा में बैठने जा रहा है, बैठेगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से केवल एक खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उनके परिवार से पिछली बार भी एक ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे जी। अब बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के परिवार की। राव बीरेंद्र सिंह के परिवार से इस बार केवल जो उनकी पोती हैं आरती राव, उन्होंने चुनाव लड़ा और आरती राव बहुत कड़े मुकाबले में अटेली से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत गई। जबकि जो उनके बेटे हैं राव बीरेंद्र सिंह के, राव यादवेंद्र सिंह, उनको कोसड़ी से उनकी टिकट कट गई। इस बार कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई, वो लगातार हार रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में 5 जो प्रमुख राजनीतिक घराने हैं, जिनमें राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ही परिवार से मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश के आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें इन 5 परिवारों के अलावा जो भी मुख्यमंत्री रहा, चाहे वो बनारसी दास गुप्ता रहे हों, उनकी भी आगे जो राजनीति की विरासत थी वो नहीं लंबी चल पाई, चाहे वो जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी रहे हों, उनके परिवार से कई बार चुनाव लड़े गए, लेकिन वो लगातार जो है चुनाव उनके परिवार के लोग हारते रहे, कई बार उनकी टिकटें भी कटी, तो राजनीतिक रूप से उनका भी अब वो ओरा नहीं रहा जी। मास्टर हुकम सिंह की अगर बात करें, राजनीतिक रूप से उनका भी कोई ओरा आज के दिन उनके परिवार का कहीं दिखाई नहीं दे रहा जी। और जहाँ तक बात है मनोहर लाल खट्टर जी की, तो चूँकि वो शादीशुदा नहीं हैं तो लिहाजा उनका जो है परिवार के बारे में कोई चर्चा करना ही पड़ती है, क्योंकि ना उनके भाई ना उनके भतीजे वो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। और नायब सिंह सैनी चूँकि अभी कुछ ही समय पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी धर्मपत्नी जरूर जिला परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हार गई थी जी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में चौधरी देवीलाल के परिवार से 2 नुमाइंदे प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे, बाकी जो राजनीतिक परिवार हैं, जो घराने हैं, उनसे एक सदस्य प्रदेश की विधानसभा में बैठेगा। हालांकि इन्हीं राजनीतिक घरानों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की संसद में हैं, राव इंद्रजीत सिंह जो राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं वो प्रदेश की संसद में हैं, और जो चौधरी बंसीलाल जी की पुत्र वधू हैं किरण चौधरी, वो भी राज्यसभा में हैं, कहीं ना कहीं वो भी देश की संसद में हैं राज्यसभा के माध्यम से। इधर सांसद जयप्रकाश और जो बाकी जो नुमाइंदे हैं, चौधरी भजनलाल के परिवार से भी फिलहाल कोई सांसद नहीं है और चौधरी देवीलाल जी के परिवार से भी देश की संसद में फिलहाल कोई सदस्य नहीं है। जहाँ तक सांसदों की बात है उसमें ढांडा साहब बहुत से ऐसे, ये चुनाव पीढ़ी बदलने का चुनाव भी रहा। इस चुनाव में बहुत से ऐसे नेताओं की पीढ़ियाँ चुनाव जीती जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उसमें चाहे जो जयप्रकाश जेपी हैं, उनके बेटे विकास हारण चुनाव जीते कलायत से, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव जीते, महम से आनंद सिंह डांगी जो कई बार के विधायक हैं, उनके बेटे बलराम डांगी चुनाव जीते,
राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव चुनाव जीती, और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव जीते। जगदीश चौटाला के जो बेटे हैं आदित्य देवीलाल, वो चुनाव जीते। और कई राजनीतिक घरानों के शख्स चुनाव हारे भी, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे जो हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो चुनाव हार गए, मामूली अंतर से हारे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। जी। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव पीढ़ी बदलने का भी चुनाव रहा। और इस चुनाव में एक रोचक बात और भी रही कि 2 विधानसभाएं ऐसी थी जहां पिता पुत्री चुनाव लड़ रही थी। पिता कांग्रेस के प्रत्याशी थे निर्मल सिंह, वो चुनाव जीत गए, और पुत्री जो है चित्रा सरवारा, वो निर्दलीय थी, और वो एक बार फिर से बहुत कम अंतर से चुनाव हार गई अनिल विज के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं अगर उनको टिकट मिलती तो हो सकता है हालात और भी बदल जाते। ठीक बात तो कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है ये पीढ़ी बदलने का भी चुनाव रहा। इस चुनाव में बड़े बड़े मूल पाटे भी, ठीक है, और बड़े बड़े जो पिप्पड़ हैं वो भी पार्टी के, दादालाई भी कई जगह टूटी। बहुत सी ऐसी सीटें थी जिनको लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ से ये शख्स तो चुनाव हार ही नहीं सकते, उन सीटों पर वो जो है चुनाव हारे। कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इस चुनाव को याद रखा जाएगा। और इस चुनाव को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि तमाम विपरीत हालात होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक इतिहास रचा हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, जो कभी सत्ता में नहीं रही थी, लेकिन 2014 से लगातार वो तीसरी बार सत्ता में आ गई, और उसने बड़े बड़े लोगों का वहम निकालने का काम किया। बिल्कुल जी। चर्चा में इतना ही सब कुछ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।